जो कंडीशन है ना साइनोटिक हार्ट डिजीज़ की, दैट इज़ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। कौन से ग्रेट वेसल्स? यू नो वेरी वेल, पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा। नॉर्मल जो एक हार्ट है, ये जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उनमें आपको पता है कि ये हमारा अगर राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक, और ये लेफ़्ट एट्रियम, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है एओर्टा। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में क्या होता है कि ये जो दोनों चेम्बर्स हैं ना, जो मेन वेसल्स हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन से उनका जो है ना ओरिजिन है। मतलब राइट वेंट्रिकल से एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक लीव्स द लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जितना भी सिस्टमिक जो ब्लड है वेन से, ठीक है, सिस्टमिक वेन से जो सारा ब्लड है वो राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से आगे पल्मोनरी ट्रंक की बजाय एओर्टा है तो एओर्टा में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टमिक जो ब्लड है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट पे आया और दोबारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो गया। तो ये सारा हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन का सर्किट होगा, वेयर इन द कंडीशन ऑफ TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज या फिर ग्रेट वेसल्स कह लें। और ये जो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो लंग्स हैं, लंग्स से ब्लड किस में आता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से अब आगे ना एओर्टा नहीं है कि जो ब्लड है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, बल्कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन हो रहा है? पल्मोनरी ट्रंक का, पल्मोनरी आर्टरी का। तो पल्मोनरी ट्रंक तो दोबारा जो ब्लड है वो लंग्स में लेके जाएगा। तो ये जो सारा सर्किट है ना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का होगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स के। इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन का सर्किट बिल्कुल सेपरेटली काम करता है। तो ये जो कंडीशन है ना, दिस कंडीशन इज़ टोटली इनकम्पैटिबल विद लाइफ। ये तभी इन्फेंट जो है वो सर्वाइव करेगा अगर इन दोनों सर्कुलेशन, इन दोनों सर्किट्स के दरमियान में कोई शंट हो, ठीक है, किसी भी तरह का, कोई VST हो या फिर पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस हो, तभी जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल है। अदरवाइज़ अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए होती है। उसके बगैर इन्फेंट जो है वो विद इन फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ जो है उनकी डेथ हो जाती है। दिस इज़ सच अ सीरियस कंडीशन। अच्छा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स होती क्यों है, ये एनाटॉमिकल लेवल पे अब हम बात करेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम है ना, एक तो इसने बनना है, जब ये बनता है तो पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा बनता है, लेकिन बनने से जब ये बनता है ना तो इसकी एक स्पायरल, मतलब इसने खुद को ना ट्विस्टिंग भी करनी होती है ऐसे करके। जब ये ट्विस्ट होता है तो उसके रिज़ल्ट में नॉर्मल, ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल ट्विस्टिंग के रिज़ल्ट में पल्मोनरी ट्रंक का ओरिजिन होगा राइट वेंट्रिकल से और एओर्टा का लेफ़्ट वेंट्रिकल से। लेकिन अगर ये इसका स्पायरल ना हो, ये ट्विस्टिंग ना करे, तो तब ये ट्रांसपोजिशन का प्रॉब्लम आता है। ये मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ, फिगर क्लियर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है आउटफ्लो ट्रैक्ट फॉर्मेशन। आउटफ्लो ट्रैक्ट क्या है हार्ट के? पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की माइग्रेशन होती है, ट्रंकल बल्बर रिजेस बनते हैं, फिर वो स्पायरल करते हैं और एक एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम बनता है। एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम की भी स्पायरल, उसमें भी ट्विस्टिंग होती है और उसके बाद वो डिवाइड कर देता है ट्रंकस आर्टीरियोसिस को इनटू असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। दिस इज़ व्हाट नॉर्मली हैपन्स। लेकिन अगर किसी भी वजह से न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की माइग्रेशन ना हो तो उससे ये कंजेनिटल एनामलीज आती हैं, जिनमें एक है हमारे पास पेटेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया। उसके बाद है ये क्यों होता है? फेलियर ऑफ एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम टू डेवलप। और दूसरा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ये क्यों होता है? फेलियर ऑफ एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम टू स्पायरल। और थर्ड है टॉफ, टेराटोलॉजी ऑफ फैलोस, ये भी हमने पढ़ना है, ठीक है। ये आपने यहाँ से थेरी देख ली है। अब ये देखें फिगर, ये जो है ना, ये ग्रीन वाला बल्बस कॉर्डस है, ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस है। ट्रंकस आर्टीरियोसिस ने डिवाइड होना है, ये डिवीजन से पहले ना इस लेवल पे इसकी स्पायरल ये ट्विस्ट करता है, तो उसके रिज़ल्ट में नॉर्मल जो है चेम्बर से नॉर्मल वेसल्स का ओरिजिन होता है। अब यहाँ से भी देख लें, ये देखिए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में जो रीज़न है ना वो यही लिखी हुई है कि ड्यू टू फेलियर ऑफ एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम टू स्पायरल। चेस्ट एक्सरे पे आपको एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस नज़र आएगी
और सर्जिकल इंटरवेंशन के बगैर इन्फेंट्स डाई विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। अब जो थर्ड कंडीशन है हमारे पास साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में, दैट इज़ टॉफ टेराटोलॉजी ऑफ फेलोज। ठीक है, या पहले आप कर लें ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, सीक्वेंस में चलेंगे, फिर आपको एक निमोनिक भी है इसमें फर्स्ट एड में दिया हुआ है। ट्राइकस्पिड एट्रीजिया में सिंपली जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना वो नहीं बनता, वो एब्सेंट होता है, और साथ में जो राइट वेंट्रिकल है वो हाइपोप्लास्टिक होता है। ये भी इस तरह की कंडीशन है कि इनकम्पैटिबल विद लाइफ है अनलेस और एंटिल यहाँ पे AST और VST प्रेजेंट हो, वो रिक्वायर होते हैं, मतलब शंट्स होंगे तभी जो है ना वायबिलिटी पॉसिबल है।